हरदा के तिलक भवन पर चला नगर पालिका का हथौड़ा। बिना अनुमति बनी तीसरी मंजिल और बेसमेंट का अवैध निर्माण तोड़ा गया। 100 से ज्यादा कर्मचारियों की मौजूदगी में हुई कार्यवाही। शहर के सबसे चर्चित व विवादित तिलक भवन पर आखिरकार सोमवार सुबह नगर पालिका का बुलडोजर चला। बिना अनुमति बनाई गई तीसरी मंजिल और बेसमेंट के अतिरिक्त निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में चली। नगर पालिका की इस कार्यवाही में 100 से ज्यादा कर्मचारी व अधिकारी शामिल रहे। वहीं मौके पर तहसीलदार और पुलिस बल की भी तैनाती रही ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। तिलक भवन जो एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स है, उसमें बिना अनुमति के तीसरी मंजिल का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही बेसमेंट में 36.30 वर्ग मीटर अतिरिक्त निर्माण भी पाया गया। नगर पालिका ने 11 जुलाई को GNK मेमोरियल प्राइवेट ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी अभय केकरे, राजकुमार सोनी, हरीश पेशवानी और हरीशचंद्र विश्वारी को नोटिस जारी कर 15 दिन के निर्माण हटाने का निर्देश दिया था। समय सीमा शनिवार को समाप्त हुई और सोमवार को एक्शन ले लिया गया। नगर पालिका CMO कमलेश पाटीदार ने बताया, जो भवन निर्माण अनुमति ली गई थी उससे अधिक निर्माण हुआ। तीसरी मंजिल की अनुमति नहीं थी और बेसमेंट में भी तय क्षेत्रफल से अधिक निर्माण कर लिया गया था। नगर पालिका अध्यक्ष भारती कमेडिया ने भी स्पष्ट किया, अवैध निर्माण की परिपाटी नगर की व्यवस्था को बिगाड़ती है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यवाही से पहले शनिवार को नगर पालिका द्वारा कॉम्प्लेक्स पर नोटिस चस्पा किया गया था और माइक से मुनादी कराकर दुकानदारों व गोदाम चालकों को चेताया गया था। इसके बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद नगर पालिका ने खुद कार्यवाही करते हुए अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया। शहर के मध्य में स्थित तिलक भवन की सबसे ऊपरी मंजिल जो थी बिना परमिशन की थी, तो हमने नोटिस दिया था 15 दिन में। इनकी जो म्याद है वो शनिवार को पूरी हो चुकी है। ये फ्लोर है, सबसे टॉप फ्लोर, ये लगभग 234 स्क्वायर मीटर का अवैध था, जिसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पर भूमि के जो मेंबर हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो नोटिस चस्पा किया गया था उस पर CMO के फर्जी साइन लग गए। मैंने 15 दिन पूर्व जो 11 जुलाई को किया था उसमें मेरे हस्ताक्षर थे। हमारे कार्यालयीन व्यवस्था में जो नोटिस देने की या कोई कागजों पर साइन करने की एक परंपरा होती है, उसके लिए लिंक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ लिंक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, फर्जी साइन नहीं है। सर, इसको इस मामले कोर्ट में भी चल रहा था, कोर्ट से खारिज होने के बाद कार्रवाई की गई। हाँ, कोर्ट में भी इन्होंने संबंधितों के द्वारा कोर्ट में भी रिलीफ मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने भी जब तथ्यों का परीक्षण किया तो उसमें कोर्ट में चलने लायक नहीं बताकर उन्होंने इसको अवैध निर्माण उसको माना है, इसलिए इसको हटाने की आज कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं? कोर्ट ने दावा खारिज किया है, कोर्ट ने तोड़ने के आदेश नहीं दिए। तोड़ने के लिए तो हमने नोटिस जारी किया था, उस नोटिस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। उस नोटिस का उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। उसको शुल्क जमा करके इसको बिना शुल्क लिया जा सकता था, फिर भी क्यों नहीं लिया? प्रशमन शुल्क के भी नियम होते हैं कि यदि आपके जो बिल्डिंग परमिशन होती है उसके अतिरिक्त 10% निर्माण यदि अधिक होता है तो ही उस पर कंपाउंडिंग हो सकती है। उसके अतिरिक्त यदि इस प्रकार का अतिक्रमण है तो उसके ऑनर को उसको अतिरिक्त को तोड़ना पड़ेगा और जो नियमानुसार 10% अधिक है उसका प्रशमन किया जा सकता है। कौन कौन कार्रवाई करी साथ में आ जाता है? इसमें हमारे साथ तहसीलदार साहब भी थे, प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, TI साहब और पूरा पुलिस बल लगा हुआ है, नगर पालिका की पूरी टीम लगी हुई है। हाँ, इनके द्वारा नगर पालिका को आज तक टैक्स जमा नहीं किया गया है। हमने पर्याप्त नोटिस भी दिए गए हैं। इन पर लगभग 4 लाख रुपए नगर पालिका का संपत्ति कर और अन्य कर बकाया है। कब से बाकी है सर? ये लगभग 2015-16 से बाकी है। उनका कहना पड़ रहा है जो यहाँ का ट्रस्टी है कि हमने जो दुकान सेल कर दी है टैक्स उनसे लेना चाहिए, लेकिन नगर पालिका पूरा हमसे लेती है। नहीं, हमारे नामांतरण ही नहीं हुआ है। जिस ऑनर केकरे जी के नाम पर बिल्डिंग है, जिन्होंने बिल्डिंग परमिशन ली थी, आज तक नगर पालिका के रिकॉर्ड में उनका ही नाम दर्ज है। उसके पश्चात जिन्होंने यदि इस बिल्डिंग को खरीदा था, उनका दायित्व था कि नगर पालिका में वो नामांतरण करवाते हैं। उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये तिलक भवन पे जो चौथा माला है, इसमें अवैध निर्माण हो रहा था, तो आज नगर पालिका की ओर से इसको तोड़ा जा रहा है। कितना अवैध निर्माण किया गया इसका? ये अभी चौथा फ्लोर है इसका, जो इसको तोड़ा जा रहा है। और इस तरीके के शहर में जितने भी अवैध निर्माण होंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो सरकारी सेक्टर। किस तरह से अवैध निर्माण किया गया था ये? जी, ये इसमें इन्होंने क्या परमिशन ले ली थी कि हम इतना माला बनाएंगे और बिना परमिशन के ये बनाते जा रहे हैं। कितना पुराना प्रकरण है ये? लगभग 10 साल पुराना प्रकरण होगा ये। नीचे बेसमेंट में दुकानें टूटने का है, 2 दुकानें हैं बेसमेंट में भी जिसको तोड़ा जाना है। कितना अमला लगभग लगा हुआ था? हमारा कम से कम 200 कर्मचारियों का अमला यहाँ पे लगा हुआ है। किस चीज से तोड़ा जा रहा है?
ये हमारा घन जिससे अंदर की दीवारें तोड़े जाएंगे, एक जो छत तोड़ने के लिए जो वाइब्रेशन से तोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं मशीन। पुलिस बल भी मौजूद है कितने? जी हाँ, हमारे साथ पुलिस बल भी मौजूद है, क्योंकि क्या है ना, देखिए जनता की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अवैध निर्माण तोड़ने के साथ साथ अगर बीच में कोई किसी ने ज्यादा उत्पन्न की तो पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, तो प्रशासन भी हमारे साथ है। कोर्ट में एक्ट में कोई डिसीजन नहीं हुआ, तोड़ने का आदेश कोर्ट ने नहीं दिया है और नगर पालिका को अधिकार है नहीं तोड़ने का। एक्चुअल में अगर ये जो एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त निर्माण हुआ है वो परमिशन नहीं दी गई थी, ये सही बात है, इसमें कोई मैं नहीं बोलूँगा। और ये बना है 2023 में, 22 तक ये नहीं बना था, लेकिन छतें लीक कर रही थी कुछ हमारे नीचे वाली फ्लोर की, तो उसकी सेफ्टी के हिसाब से ये छत डाली गई थी। तो उसको अवैध में तो आता है, लेकिन डाला गया था सेफ्टी के परमिशन के लिए बोला था, कंपाउंडिंग के लिए बोला था। नगर पालिका से संपर्क भी किया था, कई बार गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ये तोड़ने का आदेश दिए, लेकिन 11 तारीख को इन्होंने लेटर जारी किया मेरे पास व्हाट्सएप से। 12 तारीख को मेरे को मिला और 12 तारीख को मेरे बड़े भाई साहब खत्म हो गए थे, तो उनका 13वीं करके मैं कल परसों 26 तारीख को शनिवार को आया। तो केस इन्हों के हमारे दोनों पार्टनरों ने यहाँ पे लगाया हुआ था कोर्ट में, लेकिन उसकी सुनवाई प्रॉपर ना हो करके डिसबैलेंस से कुछ ऐसा बता करके कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है और कोर्ट ने खारिज कर दिया। नोटिस काफी लंबे समय से नगर पालिका ने जस्पा किया था यहाँ पर। नहीं, जस्पा अभी हुआ है ये 26 तारीख को, उसमें जो साइन किए गए सीएमओ के साइन है नहीं, सीएमओ उस दिन छुट्टी पे थे, फर्जी साइन किए गए किसी के। काफी लंबे समय से उसका प्रकरण चल रहा है, प्रकरण खरीदे फरोख्त को लेकर। जी नहीं, खरीद फरोख्त तो वैलिड है, खरीद फरोख्त क्योंकि आज तक अभी जैसे इतने समय से चल रहा, 10 साल हो गए, नगर पालिका आज भी उस चीज़ को नहीं कह पा रही। अगर खरीद फरोख्त गलत होती तो उसमें कुछ तो साक्ष्य लाती नगर पालिका। अब आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आगे हमारा कोर्ट में लगा हुआ है, अपील कल लगा दी थी 3 बजे अर्जेंट हियरिंग में, लेकिन कल छुट्टी थी तो डीजे साहब नहीं आए। पूर्व में जो अपील लगाई गई थी वो खारिज हो गई थी शनिवार के दिन। हाँ, ये 14 तारीख को हुई थी, खारिज की है। इस पर कुछ भी डिस्कशन मतलब या जो होना चाहिए था डिसीजन, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, खारिज होना। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा लाठीचार्ज पर सीएम का एक्शन, एएसपी, एसडीएम, एसडीओपी हटे, 2 टीआई अटैच। राजपूत छात्रावास में पुलिस कार्यवाही के मामले में अफसरों पर गिरी गाज, सीएम बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं। राजपूत छात्रावास में 13 जुलाई को हुए पुलिस लाठीचार्ज के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए हरदा के एडिशनल एसपी, एसडीएम और एसडीओपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है, जबकि कोतवाली थाना प्रभारी और ट्रैफिक थाना प्रभारी को नर्मदापुरम आईजी ऑफिस में अटैच किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि समाज के छात्रावास में अनुचित बल प्रयोग और स्थिति को संवेदनशील ढंग से नियंत्रित न करने के कारण यह कार्यवाही की गई है। हरदा जिले में 13 जुलाई को राजपूत छात्रावास में घटित प्रकरण की जांच के उपरांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम एवं एसडीओपी को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। थाना प्रभारी कोतवाली एवं ट्रैफिक थाना प्रभारी को नर्मदापुरम आईजी कार्यालय में अटैच किया गया है। बता दें कि 28 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में हरदा लाठीचार्ज मामला गरमा सकता था। इससे पहले ही मुख्यमंत्री ने कार्यवाही कर एक बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई यात्रा के दौरान ही 16 जुलाई को मामले की जाँच के आदेश दे दिए थे। अब जाँच रिपोर्ट में अफसरों की लापरवाही सामने आने के बाद कार्यवाही की गई है। इस प्रकरण में कांग्रेस और भाजपा के कई विधायकों ने सीएम को पत्र लिखकर कड़ी कार्यवाही और न्याय की मांग की थी। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि की कामना लिए निकली कावड़ यात्रा। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा शहर। हरदा विधायक डॉक्टर दोगने कावड़ यात्रा में शामिल हुए। कावड़ियों ने शिवलिंग का किया जलाभिषेक। हरदा गुप्तेश्वर मंदिर पर समापन हुआ। श्रावण मास के चलते शहर में कावड़ यात्राओं का दौर चल रहा है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष हरदा विधायक डॉक्टर दोगने द्वारा क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि की कामना लिए कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हरदा विधायक डॉक्टर दोगने सहित क्षेत्र के भक्तों ने नेवावर से नर्मदा नदी से जल लेकर दोपहर में हरदा पहुँचे। साई मंदिर से कावड़ यात्रियों के एकत्र होने के बाद गाजे बाजों के साथ कावड़ यात्रा आगे बढ़ी। यात्रा में विधायक दोगने सहित अन्य भक्त अपने कंधों पर कावड़ रख हर हर महादेव के जय घोष कर रहे थे। इस दौरान
पूरा क्षेत्र भोले की भक्ति में रंगा दिखाई दिया एवं चारों ओर से भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ ढोल ताशों की मधुर आवाज ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। कावड़ यात्रा को देखते ही हर किसी के मुंह से बम बम भोले की आवाज निकलने लगी। कावड़ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने स्वागत किया। कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। बता दें कि हरदा विधायक डॉक्टर दोगने द्वारा प्रतिवर्ष क्षेत्र में खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना लिए कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है।